एक नार्सिसिस्ट इंसान आपको कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी नज़र में अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर वो टॉर्चर किसको करेगा, परेशान किसको करेगा। आप एक नार्सिसिस्ट की नज़र में एक डस्टबिन होते हो, जिसको कि वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। उसके दिमाग में जो कुछ भी चलता है वो उसको उतारने के लिए एक इंसान उसको चाहिए होता है, जिसके ऊपर कि वो अपनी मर्ज़ी से जैसे व्यवहार कर सके, जैसे मर्ज़ी गाली गलौज कुछ भी कर सके, मारपीट कर सके, उसको रोक टोक करने वाला कोई ना हो। क्योंकि उसके दिल में आपके लिए कोई रहम, कोई प्यार, कोई कुछ भी नहीं होता। वो आपको कुछ समझता ही नहीं है। आप उसके लिए कोई इंसान है ही नहीं। वो चाहता है कि आप उसके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होकर के रहें। आप एक ऐसे इंसान बन जाएं जो कि हमेशा उसके रहमो करम पर पलते रहें। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप उसके पास किसी चीज़ के लिए नहीं आएंगे, उसके सामने नहीं झुकेंगे। तो नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पैसा आए। इवन यहाँ तक भी नहीं चाहता एक नार्सिसिस्ट कि आप इमोशनली भी स्ट्रोंग हो। क्योंकि इसीलिए वो इतने सारे फ्लाइंग मंकीज़ इकट्ठे करता है, इतने सारे स्मेयर कैंपेन आपके खिलाफ चलाता है, ताकि आपको इतना बदनाम कर दिया जाए हर जगह, समाज में, मतलब रिश्तेदारी में, दोस्तों में, आपके हर जगह आपको, जहाँ पर आप अगर जॉब भी करते हैं तो वहाँ कोलीग में भी, ऑफिस में भी, हर जगह आपको इतना मतलब बदनाम कर दिया जाए कि कोई भी इंसान आपके साथ खड़ा होने के लिए ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन एक नार्सिसिस्ट कर देना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, आपके साथ कोई ना हो, और इससे आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, फिर आप उसके पास आओगे। तो इस तरह से इंसान चाहता है, ये नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट ना हो, आपके साथ कोई भी ना हो, आप आइसोलेट हो जाएं। और वो इस तरह की चालें चलता है कि आप अपने ही घर में फिर आइसोलेट हो जाते हैं, आप किसी से बात नहीं करते। क्योंकि इस नार्सिसिस्ट ने ना, और नार्सिसिस्ट की फैमिली ने आपको इतना बिना वजह आपको इतना बदनाम कर दिया होता है कि सच में आप फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप बिल्कुल अंदर हो जाते हो, कमरे में हो जाते हो और किसी से बात नहीं करते। क्योंकि आपने उन सब लोगों को पहचान लिया होता है कि ये जो लोग हैं वो आपके व्यवहार को पहचान नहीं पाए, और सिर्फ एक नार्सिसिस्ट की बातों में आकर के आपके खिलाफ इतना सारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसकी ही बातों को मान रहे हैं, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और वो इंसान आपके ऊपर और भी ज़्यादा अत्याचार बढ़ाता जा रहा है। एक नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझता। उसको कोई इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि अ, आपकी भी अपनी कोई पर्सनल ज़रूरतें हो सकती हैं। मतलब ये इंसान तो यहाँ तक ये चाहता ही है कि आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरस जाएं, और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके पैर पकड़ते रहें, जिससे कि उसको फिर सप्लाई मिलती रहे। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए नार्सिसिस्ट के आगे गिड़गिड़ाते हैं तो उसको फिर जो सप्लाई मिलती है वो उसी पर वो सरवाइव करता है, उसको बहुत सुकून मिलता है, वो बहुत अच्छा फील करता है। जब आप बिल्कुल ऐसे लो पड़ जाते हो, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आप लो पड़ जाते हैं, जैसे बच्चों की फ़ीस भरनी है, तो उस टाइम पर आप सचमुच लो हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि चलो जैसे तैसे करके मैं इस इंसान को मना लूँ, बच्चे की फ़ीस भर जाए तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम निकल जाए। लेकिन ऐसा सोचते सोचते ना जाने कितने साल और कितना समय निकल जाता है, लेकिन वो इंसान जो है वो सुधरता नहीं है, बल्कि दिन पर दिन और भी ज़्यादा क्रूर होता जाता है। तो इस तरह से इस तरह से जो ये नार्सिसिस्ट इंसान होता है ना, ये कभी चाहेगा ही नहीं कि आप इमोशनली, फाइनेंशली कैसे भी
आप इंडिपेंडेंट बनो, वो कभी नहीं चाहेगा। तो क्या आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं? अगर मेरी बातों से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।